कल्पना करो, 20,000 साल पहले की आइस एज दुनिया। चारों तरफ बर्फ, खतरनाक शिकारी, हर दिन भोजन की तलाश। ऐसी दुनिया में एक सवाल बहुत अजीब लगता है। क्या कोई आदि मानव मोटा भी हो सकता था? आज मोटापा दुनिया की सबसे आम समस्याओं में से एक है। लेकिन उस समय, जब खाना पाना ही मुश्किल था, क्या इंसान के पास इतना अतिरिक्त भोजन होता था कि उसका वजन बढ़ सके? या फिर आइस एज में हर इंसान दुबला पतला ही होता था? सच जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि आदि मानवों की जिंदगी वास्तव में कैसी थी। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। आदि मानवों के पास हमेशा खाना नहीं होता था। कभी शिकार सफल हो जाता और कभी पूरा दिन खाली हाथ गुजर जाता। कभी कभी जनजाति को एक बड़ा जानवर मिल जाता था जो कई दिनों तक भोजन दे सकता था। लेकिन उसके बाद फिर वही अनिश्चितता। किसी को नहीं पता होता था कि अगला शिकार कब मिलेगा। यानी उनकी जिंदगी में दावत भी थी और भूख भी। अब पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अगर किसी को बहुत सारा खाना मिल जाए तो वो मोटा हो सकता है। लेकिन असली समस्या सिर्फ खाने की नहीं थी। समस्या थी कैलोरी खर्च होने की। आज हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कार में चलते हैं, लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं और कई बार दिन भर में बहुत कम शारीरिक मेहनत करते हैं। लेकिन आइस एज में लगभग हर काम मेहनत मांगता था। भोजन ढूंढना, लकड़ियां लाना, आश्रय बनाना, ठंड से बचना, लंबी दूरी तक चलना, यहां तक कि सिर्फ जीवित रहना भी एक फुल टाइम काम था। यानी आदि मानव जितनी कैलोरी खाते थे, उसका बड़ा हिस्सा शरीर तुरंत खर्च भी कर देता था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कोई भी आदि मानव कभी मोटा नहीं हो सकता था? इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, क्योंकि कहानी में अभी एक दिलचस्प मोड़ बाकी है। असल में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे प्राचीन मानव अवशेष मिले हैं जो एक दिलचस्प बात बताते हैं। हर आदि मानव एक जैसा नहीं था। कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में भोजन तक बेहतर पहुंच हो सकती थी। कुछ जनजातियां ऐसे क्षेत्रों में रहती थीं जहां शिकार ज्यादा मिलता था। कुछ समुद्र के पास रहती थीं जहां मछलियां और अन्य खाद्य स्रोत अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध थे। यानी सभी लोग हर समय भूखे नहीं रहते थे। लेकिन यहां एक और बात समझनी जरूरी है। मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं होता। उसके लिए लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा कैलोरी शरीर में जमा होनी चाहिए। और यही चीज आइस एज की दुनिया में बहुत मुश्किल थी, क्योंकि चाहे भोजन मिल भी जाए, जीवन फिर भी बेहद कठिन था। ठंड लगातार शरीर की ऊर्जा खर्च कर रही थी। चलना फिरना पड़ता था, काम करना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था। यानी शरीर को अतिरिक्त चर्बी जमा करने का मौका बहुत कम मिलता था। इसलिए अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि आज जिस तरह का मोटापा हम देखते हैं, वो आइस एज में बेहद दुर्लभ रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में चर्बी होना बुरी बात थी। असल में उस समय थोड़ी अतिरिक्त चर्बी कई बार जीवन बचा सकती थी। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब जरा कल्पना करो, दो आदि मानव हैं, दोनों को कई दिनों तक खाना नहीं मिलता। पहला व्यक्ति बहुत दुबला है, दूसरे के शरीर में थोड़ी अतिरिक्त चर्बी है। किसके बचने की संभावना ज्यादा होगी? जवाब है दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि शरीर की चर्बी सिर्फ दिखने के लिए नहीं होती, ये ऊर्जा का भंडार होती है। जब भोजन नहीं मिलता तो शरीर इसी जमा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। आइस एज की दुनिया में जहां कई बार दिनों तक भोजन नहीं मिलता था, ये एक बड़ा फायदा बन सकता था। यानी कुछ मात्रा में अतिरिक्त चर्बी जीवन बचाने वाली चीज थी। लेकिन फिर भी इसका मतलब आधुनिक मोटापा नहीं था। आज कुछ लोग सालों तक जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाते रहते हैं, लेकिन आदि मानवों के पास ऐसी स्थिर भोजन व्यवस्था नहीं थी। उन्हें हर भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती थी और कई बार सफलता की कोई गारंटी भी नहीं होती थी। इसलिए उनका शरीर लगातार ऊर्जा खर्च करता रहता था। यही कारण है कि पुरातत्व और मानव विज्ञान के विशेषज्ञों को ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं जो बताते हों कि आइस एज के दौरान बड़े पैमाने पर मोटापा मौजूद था। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल बचता है। अगर आदि मानव मोटे नहीं थे, तो आज इंसान इतनी तेजी से मोटा क्यों हो रहा है? और इसका जवाब हमारी पूरी कहानी को जोड़ देता है। सच्चाई ये है कि हमारा शरीर अभी भी काफी हद तक उसी दुनिया के लिए बना है जिसमें हमारे पूर्वज रहते थे। एक ऐसी दुनिया जहां भोजन की कोई गारंटी नहीं थी, जहां हर कैलोरी की कीमत थी, जहां शरीर को हमेशा अगले कठिन समय के लिए तैयार रहना पड़ता था। यही कारण है कि जब हमें ज्यादा भोजन मिलता है, तो हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को चर्बी के रूप में जमा करने की कोशिश करता है। समस्या ये है कि दुनिया बदल गई है।
लेकिन हमारा शरीर उतनी तेजी से नहीं बदला। आज हमारे पास सुपरमार्केट्स हैं, फूड डिलीवरी है, फ्रिज है और हजारों कैलोरी वाला खाना कुछ ही मिनटों में मिल सकता है। लेकिन हमारा शरीर अभी भी लाखों साल पुरानी सर्वाइवल प्रोग्रामिंग के साथ काम कर रहा है। यानी जिस चीज ने कभी हमारे पूर्वजों की जान बचाई थी, वही आज कई लोगों के लिए समस्या बन गई है। तो क्या आदि मानव मोटे हो सकते थे? शायद कुछ मामलों में हां, लेकिन आज जैसा मोटापा, बहुत कम संभावना, क्योंकि उनकी दुनिया में अतिरिक्त चर्बी जमा करना मुश्किल था, जबकि हमारी दुनिया में उसे रोकना मुश्किल है। और शायद यही सबसे बड़ा अंतर है उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो में हम जानेंगे आखिर आदि मानव प्यार कैसे करते थे? क्या उनके भी रिश्ते होते थे या उनकी दुनिया पूरी तरह अलग थी? मिलते हैं अगली यात्रा में।